मैं संजय कुमार और संजय मैक्सटेक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये प्लेनर मशीन है और इस प्लेनर मशीन में हम जब ब्लेड लगाते हैं धार लगाने के बाद, तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही हम ब्लेड लगाते हैं तो इनको हम कभी कभी बैलेंस में नहीं लगा पाते हैं और अनबैलेंस में लगा देने के बाद हमें क्या नुकसान उठाना पड़ता है। यह जो ब्लेड है इस मशीन में धार लगाने के बाद हम लगाते हैं, क्योंकि बार बार काम करने के बाद इसकी धार हमें लगानी पड़ती है। तो अगर यह ब्लेड हम सही से ना लगाएं तो इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि हम जब भी कोई लकड़ी को इस तरह से प्लेन करते हैं यानी घिसाई करते हैं तो क्या होता है कि एक साइड तो ज़्यादा घिसाई हो जाती है और दूसरी साइड घिसाई कम होती है, यानी हमारा हिस्सा है जो प्लेन सरफेस जो एक सा घिसना चाहिए वो एक सा नहीं घिसता है। तो हम ब्लेड सही से लगाना नहीं जानते हैं। तो आइए मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि हम ब्लेड को धार लगाने के बाद दोबारा मशीन में जब हम फिटिंग करते हैं तो हमें किस तरह से उसको लगाना है। सबसे पहले देखिए आप ब्लेड लगाने का तरीका, आप यहाँ पर अपनी नज़र रखें, एक आंख बंद कर लें, एक आंख से देखें, या आप दोनों आंखें खुली देख सकते हैं दोनों आंखों से। यहाँ पर पे आप अपनी नज़र लगाएं और नज़र लगा करके इस हमारी ब्लेड की जो एज है यानी धार है देखें, इस किनारे को देखें और फिर उस किनारे को देखें। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि जो हमारी ब्लेड की जो धार है, देखिए हम इस तरह से ऊपर नीचे करके देख लें ताकि पता चल जाए कि हमारी धार ऊपर करने में किस तरफ, इस तरफ ज़्यादा ऊपर आ रही है या इस तरफ जा रही है, या फिर यहाँ पर डाउन है या इस तरफ से डाउन है। तो हमें इस तरह से इस लाइन में मिला करके हमें देखने पर, यहाँ पर जैसे हम यहाँ से अपनी नज़र लगाते हैं तो यहाँ पर नज़र लगाते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा कि ब्लेड हमारा किस तरफ ऊपर नीचे है। तो इस तरह से हम देख करके जहाँ हमारा ऊपर नीचे हो वहाँ हम बैलेंस करके उसको सही तरीके से टाइट कर सकते हैं। देखिए मैं दूसरा तरीका आपको बताने वाला हूँ। हमें क्या करना है कि कोई भी आप एक या तो प्लेन चीज़ ले लें कोई भी, उसको इस जो हमारा जो फ्रंट शू है इस शू के लास्ट में इसको लगा लें और उसको लगाने के बाद यहाँ देखें आप कोई एक निशान लगा लें इस तरह से। ये मैंने एक निशान लगा लिया है, देखिए आप, यह निशान आपको दिख रहा होगा, निशान दिख रहा है आपको, देखिए आप ये निशान दिख रहा है, मैंने यह निशान मार्क कर लिया है, देखिए इसको मार्क मैंने कर लिया है। तो अभी हमको क्या करना है कि पहले दोनों तरफ नहीं लगाना है, पहले शू के फ्रंट शू के एक ही किनारे पर इस तरह से हम लगा लेना है और लगा लेने के बाद हमें क्या करना है, इस ब्लेड को इस तरह से लगा के देखना है कि हमारा ब्लेड जो है वो कहाँ पर टकरा रहा है। अब आप देखिए, जैसे मान लीजिए आपका ब्लेड इतने पीछे टकरा रहा है तो अभी आप इसको यहाँ मार्क कर लें, देखिए आप यहाँ पर ये मार्क कर लें दूसरा वाला, और हमने यहाँ पर मार्क कर लिया है। अब देखिए आप ये इस तरह से यहाँ मार्क हो रहा है तो हमारे जो पॉइंट है आप दिखाइए ज़रा, ये जो हमारा पॉइंट है हमारा ब्लेड का जो मार्क है इसके ऊपर टच हो रहा है। तो अब इसी तरह से आप हमारा जो शू है शू के दूसरी किनारे पर लगा लें और लगाने के बाद इसको यहाँ सटा लें। इस तरह से सटाने के बाद जो हमारा मार्क है आप उसको ही फिर से लगा कर देख सकते हैं। अगर हमारा जो ब्लेड है, ब्लेड की धार इस पॉइंट पर हमारी टकरा रही है, जैसे कि इस तरफ टकरा रही थी, पहली तरफ टकरा रही थी, अगर दूसरी तरफ टकरा रही है तब तो आप समझ लें कि हमारा जो ब्लेड है वो बैलेंस में लगा हुआ है। अदरवाइज अगर आगे या पीछे कहीं भी इस पॉइंट के टकरा रही है धार तो आप समझ लें कि हमारा जो ब्लेड है वह अनबैलेंस लगा हुआ है। तो इसको आप इस जो हमारा पॉइंट है जो हमने जहाँ पर निशान लगाया हुआ है इस वाले पॉइंट पर इस धार को सेंटर में लगा लें और सेंटर में लगाने के बाद दोनों तरफ टाइट कर लें और टाइट हो जाएगी तो आपका जो ब्लेड है वो लगाने का तरीका एकदम सटीक है। और आप जब भी काम करेंगे, जब भी कोई भी चाहे कोई भी सरफेस हो, इसको जब भी आप प्लेन करेंगे तो क्या होगा, हमारा देखिए ब्लेड का ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों हमारे इस दोनों तरफ जो प्लेन करने का जो हमारा जिसके लिए हम काम कर रहे हैं वो एक सा लेवल हो जाएगा। यानी जिस डिग्री में हम उसको कटाई करना चाहते हैं उस डिग्री में हमारी लकड़ी की कटाई हो जाएगी या फिर उसको हम प्लेन कर सकते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हमारा जो प्लेनर है इसके ब्लेड की धार तो हमें बार बार लगानी ही पड़ती है, क्योंकि हम जब काम करते हैं तो काम करते करते उस ब्लेड की धार चली जाती है यानी ख़त्म हो जाती है। तो हमारे कई भाइयों को पता नहीं होता है कि हमें ब्लेड किस तरह से दोबारा लगाना है और उन्हें परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। तो मैंने अपने वीडियो के माध्यम से यही बताने की कोशिश की है कि आप धार लगाने के बाद ब्लेड को किस तरह से सेंटर में लगाएं ताकि आपकी जो काम की क्वालिटी है वो बेहतर से बेहतर हो और कम समय में अच्छा काम हो। तो मेरे वीडियो से अगर आपको कोई जानकारी मिली हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर ही कर देना। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।